कला का अनूठा संगम 3 दिवसीय यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के मनकार स्टेशन के नजदीक लबादार गांव में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 5 वर्ष के नन्हे कलाकार से लेकर के 60-65 वर्षीय वरिष्ठ कलाकार की उपस्थिति ने कार्यक्रम को यादगार पल बनाया। ऐसी यादें जो वर्षों तक आपके साथ रहे। इस कला संगम की एक खास बात थी, वो यह थी कि ना तो किसी भाषा का कोई बंधन, ना गांव शहर के बीच का कोई डिफरेंस, ना ही किसी उम्र का बंधन। हर कोई रच बस गया था, रम सा गया था इस कार्यक्रम में। हर कलाकार ने अपने अनुभव के रंगों को वहां के गांव की दीवारों पर उकेर दिया था। वह 3 दिन हम कलाकारों के साथ साथ उन गांव वालों के लिए भी एक अविस्मरणीय पल था, एक यादगार पल था। यह पूरा कार्यक्रम गांव के प्रति संवेदना प्रकट करने के मुहिम के रूप में संपन्न हुआ, जहां गांव वाले देश के अलग अलग प्रांतों के लोक कला से रूबरू हुए, तो वहीं कलाकारों ने वहां गांव के सभ्यता और मेहमानबाजी के कायल हुए। हर कलाकार कुछ अपना दे रहा था, कोई सोहराई का काम कर रहा था, तो कोई गोंद आर्ट पर काम कर रहा था। विभिन्न प्रकार के काम आपको इस पूरे वीडियो में देखने मिलेंगे। गांव वालों ने अपने तरफ से हमारे लिए कार्यक्रम रखा, नृत्य का, गायन का, जो अविस्मरणीय, अलग ही अनुभूति देने वाला था। इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन जाने माने कला गुरु नंद दुलाल मुखर्जी एवं रूपचंद कुंडू के द्वारा किया गया। साथ ही अन्य कलाकार भी उपस्थित थे। तो আমরা তো শিল্পী মানুষ, আমরা বেশি বকবক করি না। আমি যেহেতু শান্তিনিকেতন থেকে এসেছি, গুরুদেবের জায়গা থেকে, আমি একটা গান শুনিয়ে শেষ করব, তাই তো? শুধু গাইতে তোমার গান, দিও তোমার জগৎ সভায় এইটুকু মোর স্থান। আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান। कला के प्रकार, कला करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा के साथ साथ दीवारों पर की जा रही चित्रकारी में आई कठिनाइयों पर भी विचार अलग अलग कलाकारों ने रखा। किसी को तो बहुत आनंद आया, किसी को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम लोग तारक दा और मिथुन दा के सहयोग से इधर आए और इस गांव को हम लोगों ने, सभी कलाकारों ने मिलकर एक तरह से गोद लिया और गांव को अपने कला संस्कृति से रूबरू कराने के लिए हम लोग आए इधर, जिसमें कि सब कुछ तो कलाकारों को गांव से ही मिला है और आज हम लोगों को कुछ देने का मौका मिला है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन जो भी कुछ हमारे पास कलाकृति है, जो भी कलाकृति हम लोग करते हैं, ड्राइंग, लाइन पेंटिंग, तो उसमें अपने कला संस्कृति को लेते हुए गांव के पौराणिक कला पद्धति पे विचार करके उसको हम लोग गांव को एक फिर से नए रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। जिससे क्या होगा कि हमारे पुराने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम भूल रहे हैं, तो इसको देखने के बाद और इसको देखते हुए हमारी सारी चीज़ें हमारे साथ एक बार फिर से रिपीट होंगी, जो हमारे मानस पटल पे अच्छा एक प्रभाव डालेगी। तो इसी विचार से हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं और उसमें भी मैं झारखंड के सोहराई आर्ट को लेकर के विशेष तौर पे काम करने का कोशिश किया हूँ।
और सोहराई में जो ज़्यादातर हम लोग 3 कलर को यूज़ करते हैं, जैसे रामराज जो आपका बैकग्राउंड में है, और गेरू कलर है और ब्लैक। तो तीनों को हम लोग नेचर से बहुत जोड़ते हैं और ये हमारे पौराणिक चीज़ों में ये तीनों कलर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इन तीनों को लेकर के मैं काम करने का कोशिश किया हूँ। जो जहाँ से आया है, हर स्टेट से आया है, उन लोगों ने एक बनाया कि भाई चलो भाई हम लोग मन का जो है प्लेस है वहाँ वर्क करें और लोगों को ये बताएं कि फोक आर्ट में कितना ताकत है। और कला के माध्यम से वही झारखंड के ऊपर बनाया गया है, जिसमें कि समृद्धि वहाँ का कल्चर को दिखा रहा है कि किस तरह से आपस में तालमेल है। कलरों का हमने इसी तरह से बंधन बनाया, 3 ही कलर में 4 कलर में काम किया है, लेकिन पूरा कलर का एक दूसरे से पकड़ा हुआ कलर। बेहद खुशी हो रहा है कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हम लोग आर्टिस्ट लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अगले मुकाम तक। उड़ीसा का फेमस है झूटी, जो चीता बोलते हैं। ये मैं डोर में डेकोरेट किया, बनाया और कॉम्बाइन किया ट्राइबल, उड़ीसा का ट्राइबल आर्ट के साथ। जैसे दोनों साइड में उड़ीसा का ट्राइबल आर्ट और बीच में जो गुरुवार को पूजा होता माणवसा, उड़ीसा का फेमस है, उसका आधारित यहाँ पेंटिंग बनाया डोर में। और बगल में श्री जगन्नाथ को सुदर्शन चक्र शंख के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ। वॉल में और पेंटिंग्स करना और कैनवास में पेंटिंग करना काफ़ी अलग है। उसमें कैनवास रहता, कपड़ा रहता, टेक्सचर रहता उसमें। वो वॉल में 90 डिग्रीज आप खड़े रह के काम करना और उसमें क्या झुक के कहीं पे भी आप लेके कैनवास में काम कर सकते हैं। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है और ये मेरा बेटा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, पर मेरे साथ साथ ये भी आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखता है। और ये भी यहाँ गांव में आके बहुत इंस्पायर हुआ है, बहुत खुश हुआ और इसने ये बनाया है गेम से इंस्पायर होके, जिसको गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मैंने बनाया है भगवान शंकर का मंदिर है, तो उस हिसाब से मैंने भगवान शंकर का एक तस्वीर बनाया है। और ये 3 लेडीज़ बनाई है मैंने, जो कि माँ का दरबार में पूजा करने के लिए या भगवान के दरबार में पूजा करने के लिए आना चाह रही हैं। मेरे हिसाब से जो उम्र में बड़े लोग होते हैं वो मंदिर आते हैं पूजा करने, भगवान से आस्था लेने, पर जो उम्र में छोटे होते हैं, जैसे मेरे दोस्त हो गए, बच्चे हो गए, ये मंदिर आते हैं मोटिवेशन लेने। और स्पोर्ट्स प्लेयर से अच्छा मोटिवेशन क्या होगा। ऐसे भी हमारे देश से इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं, मोस्टली गाँव से निकले हैं वो। और अगर रोनाल्डो और मेसी देखकर कोई अच्छे फुटबॉल प्लेयर हमारे गांव से, ऐसे गांव से निकल गए, तो देश का भला हो गया ऐसे ही। और क्या चाहिए फिर। और मुझे मधुबनी पेंटिंग करना बहुत पसंद है और इस गांव में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के सारे लोग को बहुत पसंद आया मधुबनी आर्ट। वॉल में करने का भी अलग ये, किसी की कैनवस में कर रहे तो उतना मतलब ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन वॉल में करने के बाद मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये गोंद आर्ट है, तो इसमें बहुत ही घना काम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। तो कैनवस में भी होता है, वॉल में भी होता है और पेपर में भी होता है, वाटर पेपर जो है उसमें भी होता है। और जब हम लोग हरियाणी देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जंगल का ये सबसे खूबसूरत भी माना जाता है, फुर्तीला होता है, इसका शरीर में बहुत पावर भी होता है। ये जैसे रनिंग करता है, शायद हम भी उस टाइप से रनिंग करते हुए आगे बढ़े। मधुबनी जहाँ ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग मधुबनी बिहार का बहुत फेमस है। ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो मैं बना रही हूँ, राधा कृष्ण की। राधा जो है वो कृष्ण को देख रही है और कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे थे, बट राधा को देखने में वो बांसुरी बजाना भूल गए हैं। ये जो ग्रुप है बंगाल आर्टिस्ट ओरिएंट, ये जो वर्कशॉप है इसमें मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है
कि बहुत आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट के साथ काम करना मुझे और अच्छा भी लगता है, काम करना भी अच्छा लगता है। और ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये आदिवासी के ऊपर है। इस धरती में आदिवासी की जो अस्तित्व है उसको समझाने के लिए मैं अभी भी जो आदिवासी लोग हैं तो उसके लिए मैं ये पेंटिंग बनाया हूँ। এবং গ্রামীণ যে সরলতা মানে আমি ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। খুব অল্প কাজের মাধ্যমে আমি আমার ছবিতে সেটা তুলে ধরেছি। পেন্টিং আমি 2010 সালে পাস করেছি আর্ট কলেজ থেকে। तो एक कहावत है कि जब बहुत सालों पहले बहुत अटैक कर रहा था शेर जंगल पे, तो देवी माँ के पास गए कि आप मुझे बचाइए। तो शेर के साथ वन बीवी का बहुत युद्ध हुआ और युद्ध में शेर पराजित हो गया। एंड तब से लेके आज तक वन बीवी का पूजा करते हैं। कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। 2021 पे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ आई एम परसुइंग माई मास्टर्स फ्रॉम कला भवन शांति निकेतन। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है अन्नपूर्णा 2022, ये पूरा प्रोग्राम बंगाल आर्टिस्ट वॉरियर और लवंधर अन्नपूर्णा वेलफेयर एसोसिएशन, ये दोनों का कोलैबोरेशन है। इंडियन फोक स्टाइल जो है वो फोक स्टाइल का पेंटिंग बनाई है। यहाँ पे गांव की जो एक एकता है, जो एक अपनापन है, ये सब बताएगी। और यहाँ पे जो नेचर का बहुत करीब रहते हैं वो लोग, हमने ज़्यादातर नेचरिस्टिक थीम लिए है तो वो लोग शायद अच्छा लगेगा उनको। और कैनवास और दीवार में दोनों पेंटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ही पहली बात तो सरफेस एक मतलब पूरा का पूरा अलग सरफेस होता है, तो उसका टेम्परामेंट भी अलग होता है, उसका रंग भरने का तरीका भी अलग होता है और टेक्सचर भी अलग होना चाहिए। क्योंकि जो कैनवस में अच्छा लगता है वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि दीवार पे अच्छा लगेगा। पक्षी, पेड़ पौधे, यानी कि यहाँ के नेचर के बारे में है। और ये पेंटिंग इस गांव के ट्रेडिशनल के ऊपर है, जो कि इस यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डांस कर रहे हैं। तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है वो है। कैनवस में पूरा एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर मिलता है, पर यहाँ पर तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है और बहुत ही क्या बताऊँ राफ है ये। আমরা এই পেন্টিংটা করেছি মানে এখানে যে আদিবাসী সম্প্রদায়টা আছে, তো গ্রামে যেরকম যেভাবে তারা ডেলি লাইফ যাপন করে, তো সেইভাবেই আমরা সাজিয়েছি ছবিটাকে। বল তুই কিছু। তারপরে ছোটোবেলা থেকে আমরা এরকম গ্রামীণ সিনারি আমরা ছোটো থেকে এঁকে এসেছি। বাট বড় হতে হতে যখন কলেজে ফাইন আর্ট নিয়ে পড়া বা অন্য কিছু আর্ট কন্টেস্টে যাওয়া, এই ছবিগুলো আমরা আর আঁকতে পারি না, মানে এগুলো আমাদের থেকে হারিয়ে যায়। তো এটা একটা সুযোগ ছিল এগুলোকে আবার নতুন করে ছোটোবেলার মানে কিছু মেমোরিজকে তুলে ধরা। এটার একটা মানে পুরোনো প্রসেসে যখন প্রথমে তো মাটিতেই কাজ করা হতো, তো ওটার একটা আদিমতা আছে। কিন্তু তারপরে যখন আস্তে আস্তে ক্যানভাস আসছে, তার যে অয়েল টেক্সচার, এই টেক্সচার আলাদা, অয়েলের টেক্সচার আলাদা। টাফ বলে কিছু সেরকম কিছু হয় না, যে যেটাই কমফোর্টেবল সেটাই তার কাছে সহজ। আমি যদি এতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি তো আমার এতে কাজ ভালো হবে, আমি যদি ওতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি তো আমার এতে কাজ ভালো হবে। এটা প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে। 10 अवतार की दृश्य एक एक करके दिखाया हूँ 10 फिगर में। कैनवास में मैं जब पेंटिंग करती हूँ वो घर में करती हूँ, स्लो होता है, ब्रश स्ट्रोक स्लो होता है, अपनी तरह से करती हूँ। और यह वॉल में मैं पेंटिंग करने से फास्ट करना पड़ता है और ज़्यादा दिन टाइम नहीं मिलता है, इसलिए মানে পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে কিছু করলে খুব ভালো হয়। অন্যান্য জায়গায় তো হচ্ছে মানে আদিবাসী থিম নিয়ে অনেকেই করছে দেখলাম, ওরা বলছে পৌরাণিক থিম নিয়ে করলে খুব ভালো লাগবে দেখতে। ঠিক আছে, সেই পৌরাণিক থিম নিয়ে মা দুর্গা, তার কোলে ছেলে গণেশ বসে আছে, ওধারে একজন রাজা নৌকোয় করে আসছে, মা দুর্গা প্রণাম জানাচ্ছে, এই আর কি।
ওয়াল পেন্টিংয়ের বলতে গেলে আমি আর্ট কলেজ পাস করেছি এই বছরখানি হলো, কিন্তু এখন পরিস্থিতির চাপে কমার্শিয়াল কাজ করি বেশি, তার জন্য আর এই ওয়াল পেন্টিংয়ের দিকে কোনো সমস্যা নেই, যথেষ্ট ভালো পারি এবং বুঝি আমি, খুব ভালো লাগে। ক্যানভাস পেন্টিংয়ে ছোটো মানে যেগুলো করি আমরা ছোটো সাইজের, এবার ওয়াল পেন্টিং মানে হিউজ আকারের বড় হবে, ফ্রিলি হাত চলবে, কালার চলবে ইচ্ছা মতো, একদম খুব ফ্রিভাবে কাজ করা যাবে। আমার ওয়াল পেন্টিংয়ের দিকে বেশি মজা আসে। এখন कैनवास पेंटिंग खूब कम करी बार किंतु वॉल पेंटिंग करी बेसी हमें। हाँ, मैं ये आए हैं मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए, वॉल में कर रहे हैं। वो जो ये पेड़ सब देख के बनाए। एक्चुअली हम कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ग्रुप है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हाँ। ये पहले बार हम इस वॉल में कर रहे हैं। ऐसे रोड में किए हैं बहुत बार। कैनवास में जो मज़ा है हाँ वो अलग मज़ा है, इसमें काम करने ये अलग मज़ा है। तो हमको अच्छा लगा गाँव में जो अभी जो मैं वॉल में कर रहा हूँ, मेरा दोस्त लोग जो कर रहे हैं अभी स्वच्छ भारत के लिए जो मिशन है, ये जो एक ये भी एक सब्जेक्ट है। गांव का इस तरह बनाएंगे तो हर आर्टिस्ट हाँ हर गांव में, तो इंडिया में हर जगह में स्वच्छ भारत जो बना रहा है जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये भी आ जाएंगे। ये है मधुबनी पेंटिंग। हम एक्चुअली कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, कैनवास में पेंटिंग करते हैं ज़्यादा। पहले बार रोड का दीवाल का मज़ा अलग है। मिठुन दा ने यहाँ प्रोग्राम किया है इस गांव में पर्यावरण का शुद्ध करने के लिए, तो गांव को शुद्ध करने के लिए देखने में अच्छा है। बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, सबका परिचित हुए हैं, बढ़िया लग रहा है। पहला बार जो कर रहा है, पहला हम लोग को अलग अलग तरह का मज़ा आ रहा है करने में। पेंटिंग तो थोड़ा फ्यूशन है, मधुबनी और बंगाली में जो पटचित्र होता है उसका फ्यूशन है, बस वही पेंटिंग हो रहा है अभी। ये तो हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है और ये पूरा होने वाला है। और ये लोग तो बहुत ही इंटरेस्टेड है इस बारे में, दीदी हम करेंगे, दीदी हम करेंगे, वो भी हेल्प कर रहा है मुझे बहुत ही। मतलब बोलना पड़ रहा है सिर्फ ये कलर होगा, बाकी अपने ठीक ठाक ही कर रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ कलर कि कहाँ पर क्या कलर होगा। रफ सरफेस है ना, तो चलाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। और कैनवास में तो हम यूज़ टू है होने वाला में, मतलब यहाँ पर बस अलग सा एक एक्सपीरियंस हो रहा है। इसका कलर खिलने में टाइम लग रहा है, इसीलिए बार बार देना होता है। बेस कलर के बाद 2-3 बार डालना पड़ रहा है, और थोड़ा ऊंचाई नीचाई है ना, इसीलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब एंजॉय कर रहे हैं हम। एनिमल है, पेड़ है, पंछी है, पूरा गांव का एक एनवायरनमेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लावर है, पंछी है, सब बर्ड्स वगैरह जो हम लोग गांव में देखते हैं, बस वहीं के ऊपर है पूरा। अगला कार्यक्रम जल्द ही होने की उम्मीद के साथ कार्यक्रम के आयोजक एवं हमारे सह कलाकार मिठुन मंडल एवं तारक दास का संबोधन के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। लगभग 3 स्टेट का 50 आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए, सब अपने आप कला दिखा रही है। हमारे इस मिशन का जो थिंकिंग है वो है सेव अरण्य, मतलब हम अरण्य के ऊपर काम कर रही है मिट्टी के वॉल में। और हमारे साथ जुड़े हुए जाने माने कलाकार ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर सौरज कुमार मिश्रा झारखंड से है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। मिस्टर देवेंद्र महाराणा उड़ीसा से आए हुए, मिस्टर नंददुलाल मुखर्जी एंड मिस्टर रूपचंद कुंडू, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए। तो सबको लिए मेरे तरफ से और बंगाल आर्टिस्ट ओडिया का तरफ से मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये सब आर्टिस्ट नहीं होते तो एक कैंप, हमारे एक कैंप जो चल रही है कैंप, सफलता नहीं मिलता। बंगाल आर्टिस्ट वॉरियर ऑर्गेनाइज किए 3 दिन का आर्ट वर्कशॉप। इस कैंप में देश से बहुत सारे कलाकार शामिल हुए। हम सब आर्टिस्ट मिलके सेफ ग्रीन के ऊपर, गांव के मिट्टी के वॉल के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग किए।